एक मित्र ने पूछा है कि संत या साधु मिलजुल कर एक टीम के रूप में काम क्यों नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, यह चित्त शक्तियों का रूपांतरण तीसरे प्रवचन से लिया गया विचार है, जो कि पेज नंबर 44-45 से लेकर के पेज नंबर 48 तक है और यह ओशो की किताब है, उससे लिया गया है। स्वागत है आपका चैनल पर दोस्तों। आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं संत या साधु मिलजुल कर एक टीम के रूप में काम क्यों नहीं करते। बहुत अच्छा पूछा है कि संत लोग वे लोग जिन्हें सत्य उपलब्ध हुआ है एक साथ मिलजुल कर काम क्यों नहीं करते। मैं आपको कहूं कि संतों ने आज तक मिलजुल कर ही काम किया है और मैं आपको यह भी कहूं कि न केवल जीवित संतों ने मिलजुल कर काम किया है, लेकिन 2500 वर्ष पहले जो संत मर गए हैं वे भी उनके साथ आज काम कर रहे हैं। जो जिंदा हैं, यानी न केवल समय सामाजिक रूप से कंटेम्प्रेरी संत साथ काम करते हैं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से ट्रेडिशनल रूप से संतों का काम एक साथ है। मैं जो कह रहा हूँ अगर वह सच है तो आपके पीछे बुद्ध और महावीर और कृष्ण और क्राइस्ट के हाथ हैं। अगर जो मैं कह रहा हूँ वह सच है तो उनकी आवाज़ उसमें मिली जुली है, और अगर मेरी आवाज़ में कोई ताकत मालूम होती है तो वह मेरी अकेले की नहीं हो सकती, वह उन सारे लोगों की है जिन्होंने कभी उन शब्दों को कहा होगा। लेकिन जो संत नहीं है वे जरूर कभी साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, और ऐसे बहुत से संत हैं जो संत नहीं हैं लेकिन संत मालूम होते हैं। उस हालात में दुर्जन लोग मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन वैसे तथाकथित साधु मिलकर काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उनका संत तत्व अहंकार के विसर्जन से पैदा नहीं हुआ है। उनका संत तत्व भी अहंकार की तृप्ति का एक माध्यम है, और जहाँ अहंकार है वहाँ मिलन नहीं होता, और जहाँ अहंकार है वहाँ कोई मिलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार हमेशा ऊपर होना चाहता है। मैं एक जगह था, वहाँ बहुत से साधु आमंत्रित थे। एक बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़े बड़े साधु आमंत्रित थे। नाम उनके नहीं लूँगा क्योंकि किसी को दुख हो। मुल्क के बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ थे जिन्होंने आयोजन किया था। उनकी बड़ी आकांक्षा थी कि सारे लोग एक ही मंच पर बैठकर बोलें, लेकिन वे संत राजी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि कौन नीचे बैठेगा, कौन ऊपर बैठेगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ऊपर बैठेंगे, नीचे नहीं बैठ सकते। उन्होंने कहा या कहलवाया, और कहने वाला तो फिर भी सरल होता है, कहलवाने वाला और भी जटिल और कपटी होता है। उन्होंने कहलवाया कि वे कोई एक साथ नहीं बैठ सकते। उनका मंच व्यर्थ गया। वहाँ एक एक आदमी को बैठकर बोलना पड़ा। बड़ा मंच बनवाया था कि 100 लोग बैठ सके, लेकिन 100 साधु एक साथ कैसे बैठ सकते हैं। उसमें कोई शंकराचार्य थे जो कि बिना अपने सिंहासन के नीचे नहीं बैठ सकते, और अगर वे नीचे नहीं बैठ सकते तो उनके सिंहासन के बगल में दूसरे संत कैसे बैठ सकते थे नीचे। और तब बड़ी हैरानी होगी जिनको अभी कुर्सियों में भी ऊंचाइयां और नीचाइयां हैं, और जिन्हें अभी इसमें भी माप तोल है कि कौन कितना ऊंचा बैठा है और कौन कितने नीचे बैठा है। इनके चित्त कहाँ बैठेंगे यह पता चल सकता है। दो साधु इसलिए आपस में मिल नहीं सकते कि पहले कौन नमस्कार करेगा, क्योंकि पहले कौन हाथ जोड़ेगा, क्योंकि जो हाथ जोड़ेगा वह नीचा हो जाएगा। यह आश्चर्य की बात है। हम मानते रहे सदा से कि जो पहले हाथ जोड़ लेता वह ऊंचा है, लेकिन वे संत समझते हैं कि जो पहले हाथ जोड़ेगा वह नीचा हो जाएगा। मैं एक बड़े साधु के सत्संग में था। एक बहुत बड़े राजनीतिक भी वहाँ गए हुए थे। उन साधु को तो ऊपर तख्त पर बिठाया गया था। हम सारे लोग नीचे
बैठे थे। सत्संग शुरू हुआ। उन राजनीतिक ने कहा कि मैं सबसे पहले यह पूछूं कि हम नीचे बैठे हैं या आप ऊपर क्यों बैठे हैं। अगर आप भाषण भी कर रहे होते तब भी ठीक था। यह तो सत्संग है, वार्ता होगी और आप इतने ऊपर चढ़े हैं कि बातचीत मुश्किल ही होगी। आप कृपा करके नीचे आ जाएं। लेकिन वे साधु नीचे नहीं आ सके और उस राजनीतिक ने पूछा, अगर नीचे ना आ सकते हो, कोई ऐसा कारण हो तो हमें समझाएं कि ऊपर बैठने का कारण क्या है। वे खुद तो नहीं बोल सके, बहुत घबरा गए। उनके एक साधु ने उत्तर दिया कि यह परंपरागत है कि वे ऊपर बैठें। उस राजनीतिक ने कहा कि ये आपके गुरु होंगे, लेकिन हमारे गुरु नहीं। उस राजनीतिक ने यह भी कहा, हमने हाथ जोड़कर नमस्कार किया, आपने हाथ नहीं जोड़े, आपने हमको आशीर्वाद दिया। अगर समझ लीजिए कोई दूसरा साधु मिलने आया होता और आप आशीर्वाद देते तो झगड़ा हो जाता। आपको भी हाथ जोड़ने चाहिए। उत्तर मिला कि वे हाथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि यह परंपरागत नहीं है। वह बात इतनी खराब हो गई कि वह गोष्ठी आगे चल ही नहीं सकी। मैंने उन साधु को कहा कि मुझे आज्ञा दें कि मैं इस राजनीतिक को थोड़ी सी बातें कहूं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी। वे चाहें कि चले, यह निपटारा हुआ, बात आगे बढ़े, यहाँ से खत्म हो। मैंने उन राजनीतिक को कहा, आपको सबसे पहले आकर यह क्यों दिखाई पड़ा कि वे ऊपर बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपको यह कैसे दिखाई पड़ा कि वे ऊपर बैठे हुए हैं। और मैंने कहा कि अब मैं कृपा करके यह पूछूं, आपको यह दिखाई पड़ा कि वे ऊपर बैठे हैं या आपको यह दिखाई पड़ा कि मैं नीचे बिठाया गया हूं। क्योंकि यह भी हो सकता था आप भी ऊपर बिठाए गए होते। तो मैं नहीं समझता कि आपने यह प्रश्न पूछा है। हम सारे लोग नीचे होते और आप भी उनके साथ ऊपर होते। तो मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न आपने पूछा होता। इसलिए दिक्कत उनके ऊपर बैठने से नहीं है, दिक्कत आपके नीचे बैठने से है। उन राजनीतिक ने मेरी तरफ देखा। वे उन दिनों बड़ी हुकूमत में थे और हिंदुस्तान के आगामी लोगों में से थे। उन्होंने मेरी तरफ बड़े गौर से देखा और बड़ी सरलता जाहिर की। उन्होंने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे यह कभी किसी ने नहीं कहा, मुझसे बहुत अहंकार हुआ है। साधु बहुत प्रसन्न हुए और जब हम विदा होने लगे, साधु ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपने अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया। मैंने उनको कहा कि वह जवाब उनके लिए नहीं था, वह आपके लिए भी था। और मैंने उनको कहा कि मुझे दुख है, वह आदमी ज़्यादा सरल साबित हुआ और आप उतने सरल भी साबित नहीं हुए। उसने स्वीकार किया कि मेरा अहंकार है, लेकिन आपने यह स्वीकार नहीं किया। उल्टे आपने अपने अहंकार का पोषण कर लिया और मेरे उत्तर से ऐसे जो संत हैं, जो साधु हैं, वे मिलकर काम नहीं कर सकते। उनका तो सारा काम किसी की दुश्मनी में है, उनका तो सारा जोश किसी की दुश्मनी में है। अगर कोई दुश्मन ना हो तो वे कुछ कर ही नहीं सकते। उनकी तो सारी प्रक्रिया किसी की घृणा और विरोध से निकल रही है। इतने जितने संप्रदाय हैं, इतने जितने धर्म हैं, इनके नामों से जो साधु खड़े हैं, उनको कोई नासमझ है ही साधु कहा जा सकता है। क्योंकि साधु का पहला लक्षण तो यह होगा कि वह किसी धर्म का नहीं हो रह जाएगा। साधु का पहला लक्षण तो यह होगा, उसकी कोई सीमा नहीं रह जाएगी, उसका कोई संप्रदाय नहीं होगा, उसका कोई गहरा नहीं होगा, वह सबका होगा। और सबका पहला लक्षण यह होगा, उसकी अहंता मिट जाएगी, उसकी अस्मिता विलीन हो जाएगी। लेकिन ये सब तो अहंकार को बढ़ाने और पोषण करने के उपाय हैं। स्मरण रखिए, बहुत धन से भी अहंकार तृप्त होता है, बहुत त्याग मैंने किया इससे भी तृप्त होता है, बहुत ज्ञान मेरे पास है इससे भी तृप्त होता है, मैंने सब लात मार दिया दुनिया पर इससे भी तृप्त होता है। और इनकी जिनकी तृप्तियां हैं वे कभी साथ नहीं हो सकते। अहंकार अकेला विभाजक तत्व है और निरंकारिता अकेला जोड़ने वाला तत्व है। तो जहाँ निरंकार है वहाँ जोड़ है। एक बार
कबीर जहाँ रहते थे उनके गांव के पास से एक मुसलमान फ़कीर था। फरीद उसका निकलना हुआ। उसके कुछ साथी और वह यात्रा पर निकले थे। उसके साथियों ने फरीद से कहा कि बड़ा सुयोग है, रास्ते में कबीर का भी निवास पड़ता है, उनकी कुटी पर हम 2 दिन रुकेंगे और आप दोनों की चर्चा होगी तो हमें बहुत आनंद होगा। आप दोनों मिलेंगे और बातें करेंगे तो हम सुनकर बहुत लाभान्वित होंगे। फरीद ने कहा, जरूर रुकेंगे, मिलेंगे भी, लेकिन चर्चा शायद ही हो। उन्होंने कहा, क्यों? फरीद ने कहा, चलें, रुकें, मिलेंगे भी, रुकेंगे भी, चर्चा शायद ही हो। कबीर के शिष्य को पता चला तो उन्होंने कहा कि यहाँ से फरीद निकलने को हैं, हम उन्हें रोक लें, बहुत आनंद होगा, 2 दिन आपकी बातें होंगी। कबीर ने कहा, मिलेंगे जरूर, जरूर रोको, बहुत आनंद होगा। फरीद को रोका गया। फरीद और कबीर गले मिले। वे दोनों खुशी में रोए, लेकिन 2 दिन में उनमें कोई बात नहीं हुई। वे दोनों विदा हो गए। शिष्य बहुत निराश हुए। जब वे दोनों विदा हो गए, दोनों के शिष्यों ने पूछा, आप कुछ बोले नहीं? उन्होंने कहा, हम क्या बोलते, जो वे जानते हैं वही हम जानते हैं। फरीद ने कहा, जो मैं जानता हूँ वही कबीर जानते हैं, हम बोलते क्या? और हम 2 भी कहाँ हैं जो हम बोलते? कोई तल है जहाँ हम एक हैं, वहाँ बोलने तक का कोई विरोध है नहीं है। संतों में बोलने का डायलॉग भी संभव नहीं है, वह भी एक विरोध है। उस तल पर संतों का सनातन काम एक ही हो रहा है, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है विरोध का। वे किसी हिस्से में पैदा हुए हों, किसी कौम में, और किसी ढंग से रहे हों, उसमें कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो संत नहीं है, स्वाभाविक उनमें विरोध हो। इसलिए स्मरण रखें, संतों में कोई विरोध नहीं है, और जिनमें विरोध हो इसे कसौटी समझें कि वे संत नहीं होंगे। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह विचार ओशो जी का? बताइएगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।